बार बार हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई शारीरिक परेशानी या तकलीफ हो ही जाती है। कभी कभी तो अचानक सर्दी और जुकाम हो जाता है, तो कभी हल्का या तेज बुखार आने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी से शरीर अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाता और उसी समय कोई दूसरी बीमारी या तकलीफ शुरू हो जाती है। कई लोगों के साथ तो ये समस्या बार बार होती रहती है, यानी वो बार बार बीमार पड़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कोई ना कोई रोग शरीर को घेर लेता है। कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी पेट खराब हो जाता है, तो कभी शरीर में थकावट या कमजोरी बनी रहती है। कुछ लोगों को अपनी सेहत के साथ हमेशा कोई ना कोई परेशानी या चिंता लगी ही रहती है। अगर आप भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो खास तौर से आपके लिए बेहद लाभदायक और उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे बहुत ही आसान और पुराने उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यह वीडियो एक ऐसी साधारण लेकिन बहुत असरदार प्रक्रिया के बारे में है, जिसे अगर आप हर दिन थोड़े समय निकालकर नियमित रूप से अपनाते हैं, तो आप अपने शरीर को अधिक स्वस्थ, ताकतवर और अनेक प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों से बचा हुआ रख सकते हैं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर आराम से कर सकता है, और यह तरीका हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। सभी दर्शकों का बहुत ही प्यार और आत्मीयता से स्वागत है रोशन जिंदगी YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी और पुरानी यौगिक प्रक्रिया के बारे में, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले खोजा और अपनाया था। इस प्रक्रिया के अनुसार हमें हर दिन अपने शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तेल लगाना होता है, और यह काम बहुत ही आसान है। इस उपाय को करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया में हम जानेंगे कि हमें कौन सा तेल लेना है, किस समय यह उपाय करना सबसे बेहतर रहेगा, और तेल को शरीर के किन हिस्सों पर और किस तरह से लगाना है। यह सब बातें हम आज विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे, ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। यदि आप इस बहुत ही साधारण और घरेलू प्रक्रिया को अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, यानी हर दिन इसे करते हैं, तो आपको लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर ही इसके सकारात्मक और अच्छे परिणाम साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। शरीर पहले से हल्का महसूस होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में सुधार होगा, और बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। इस पुरानी लेकिन कारगर विधि को तैलम क्रिया कहा जाता है, और आयुर्वेद के अनुसार यह एक अत्यंत प्रभावशाली और भरोसेमंद उपाय माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, और इसके अनुसार लगभग 98% तक बीमारियों से इस उपाय के माध्यम से बचा जा सकता है, या उनमें काफी राहत पाई जा सकती है। यह क्रिया न केवल रोगों से लड़ने में मदद करती है, बल्कि शरीर को अंदर से शुद्ध और मजबूत बनाने का काम भी करती है। अब आइए धीरे धीरे विस्तार से समझते हैं कि भारत की इस यौगिक प्रक्रिया तैलम क्रिया को कैसे किया जाता है। इस विधि के अनुसार हमें अपने शरीर के 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हर रात तेल लगाना होता है, जिनका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। ये तीनों अंग हैं। सबसे पहला है हमारे हाथों और पैरों के नाखून, दूसरा है नासिका यानी हमारी नाक, और तीसरा है नाभि यानी पेट के बीच का वह गोल हिस्सा जिसे हम नाभि कहते हैं। इन तीनों जगहों के नाम न अक्षर से शुरू होते हैं, नाखून, नाक और नाभि। इसलिए इन्हें याद रखना भी बहुत आसान है, और इन पर ध्यान देना भी सरल है। इस प्रक्रिया को करने का सबसे अच्छा समय होता है रात के समय, जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी जब आप बिस्तर पर जाने वाले हों, उसी समय आपको यह आसान सी प्रक्रिया कर लेनी है। सबसे पहले आपको अपनी नाक के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंद शुद्ध तेल डालना होता है। यह काम बहुत ही आराम से करना है, इसमें किसी भी प्रकार की विशेष विधि नहीं करनी होती। बस तेल को लेकर नाक में धीरे से डाल देना है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों के नाखूनों और पैरों के नाखूनों पर हल्के हाथों से तेल लगाना है, जिससे वहां की त्वचा भी मुलायम बनी रहे और उन हिस्सों की ऊर्जा सक्रिय हो। नाक में तेल डालने का तरीका बहुत ही सरल है।
एक छोटी मात्रा में तेल अपनी साफ हथेली पर निकालें और फिर अपनी छोटी उंगली की सहायता से धीरे धीरे वह तेल नाक के अंदर लगा दें। ध्यान रहे कि आपकी उंगलियां और हाथ पहले से बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए ताकि कोई गंदगी या धूल नाक के भीतर न जाए। अब बात आती है कि आखिर किस प्रकार का तेल इस प्रयोग में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका जवाब है शुद्ध नारियल का तेल। लेकिन ऐसा नारियल का तेल जो वर्जिन हो, यानी बिल्कुल शुद्ध और बिना किसी प्रकार की मिलावट के तैयार किया गया हो, वही तेल लेना है। ऐसा नारियल तेल जो खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता हो, वही सबसे सही और सुरक्षित माना जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या तिल का तेल, बादाम का तेल या अखरोट का तेल इस काम में लिया जा सकता है। तो इसका उत्तर यही है कि इस प्रक्रिया के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प शुद्ध नारियल का तेल ही रहेगा, क्योंकि यह हर मौसम में शरीर के लिए लाभदायक होता है और किसी प्रकार की एलर्जी या परेशानी नहीं करता। अगर आप यह प्रक्रिया छोटे बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि बच्चों की त्वचा और शरीर बहुत संवेदनशील होता है। छोटे बच्चों के लिए हम नारियल तेल की जगह देसी गाय का शुद्ध घी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अब यहां एक जरूरी सवाल यह आता है कि आखिर यह तेल हमें कब और किस समय लगाना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस पूरी तैलम प्रक्रिया को रात के समय अपनाना चाहिए, और वो भी तब जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों। जब आप बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस क्रिया को पूरा कर लें, तो उसके बाद बिना कोई और काम किए सीधे सो जाना है। तेल लगाने के बाद कोई और शारीरिक गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं होती। जब अगली सुबह आप नींद से उठेंगे और अपने नाक की सफाई करेंगे या शरीर की स्वाभाविक विरेचन क्रिया करेंगे, यानी मल त्याग या नाक साफ करने जैसी प्रक्रिया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी नाक पहले से ज्यादा साफ हो गई है। नाक के अंदर का मार्ग खुला हुआ है। सांस लेना पहले से ज्यादा सरल और सुगम हो गया है। यह इसीलिए होता है क्योंकि तेल डालने से नाक की झिल्लियों में जमी गंदगी ढीली होकर बाहर निकल जाती है और फेफड़ों तक शुद्ध साफ हवा पहुंचने लगती है। जैसे जैसे आपके शरीर को ऑक्सीजन की सही और भरपूर मात्रा मिलती जाती है, वैसे वैसे आपके शरीर में कई सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं। आपकी त्वचा की रंगत धीरे धीरे निखरने लगती है, चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार और साफ दिखाई देने लगता है और उसमें एक अलग ही प्राकृतिक आभा आने लगती है। इसका कारण यह है कि नाक के माध्यम से जो शुद्ध नारियल तेल डाला जाता है, वह शरीर के कई आंतरिक हिस्सों पर असर डालता है, जिससे शरीर भीतर से साफ और संतुलित होने लगता है। अब हम बात करते हैं नाभि के बारे में। नाभि को हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों और तंत्रों से जुड़ा हुआ होता है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसका असर सिर्फ पेट पर ही नहीं, बल्कि शरीर के पाचन तंत्र, त्वचा की सेहत, आंतों की सफाई और आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जब नाभि में तेल डाला जाता है तो धीरे धीरे शरीर के अंदर एक संतुलन बनने लगता है और कई प्रकार की छोटी मोटी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नाभि से जुड़े तेल लगाने के इस विषय पर हमने पहले भी एक अलग से वीडियो तैयार किया है, जिसमें इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया गया है। यदि आप चाहें तो वह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे, ताकि आप वहां से जाकर देख सकें। अब जरा बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी हमारे नाखूनों की। हमारे हाथों और पैरों के नाखूनों के नीचे बहुत सी बारीक और संवेदनशील नसें होती हैं, जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी होती हैं। जब हम अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर हल्के हाथों से शुद्ध नारियल तेल लगाते हैं, तो वह तेल इन नसों के जरिए शरीर के भीतर पहुंचता है और शरीर में रक्त का प्रवाह, यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब रक्त संचार सही हो जाता है तो न केवल शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है और मन को शांति का अनुभव होता है। तो इस तरह से अगर आप हर रात सोने से ठीक पहले इन 3 खास स्थानों, यानी नाक, नाभि और नाखूनों पर शुद्ध और बिना मिलावट वाला नारियल का तेल लगाते हैं, तो सिर्फ 10 से 15 दिनों के अंदर ही आप अपने शरीर में बड़े बदलाव महसूस करने लगेंगे।
शरीर हल्का लगेगा, बीमारियां दूर होंगी और आप पहले से ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे। अब अंत में एक और सवाल आता है कि आखिर इस पूरी तैलम क्रिया को कितने समय तक करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि आप इस उपाय को लगातार 15 दिनों तक रोजाना कीजिए। फिर 5 दिनों का एक छोटा सा विश्राम यानी ब्रेक ले लीजिए, ताकि शरीर को भी थोड़ा विश्रांति मिल सके। इसके बाद आप इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कीजिए और लगातार 10 से 15 दिनों तक दोबारा करते रहिए। फिर एक बार फिर 5 दिनों का विराम लीजिए। इस तरीके से आप इसे नियमित रूप से लंबे समय तक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया साल के हर मौसम में यानी सर्दी, गर्मी या बरसात किसी भी समय आसानी से की जा सकती है। जब आप इसे नियमित रूप से करते रहेंगे तो आपको इसका असर धीरे धीरे जरूर दिखाई देने लगेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि यह उपाय आपके शरीर और मन के लिए कितना प्रभावी है। बाद में जब आप इस प्रक्रिया में पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे और यदि आपके शरीर में कोई विशेष समस्या हो, जैसे वात दोष, पित्त दोष या कफ दोष, तो उस स्थिति में अलग अलग विशेष तेलों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में वात की मात्रा अधिक है तो एक विशेष प्रकार का तेल इस्तेमाल करना होगा। अगर पित्त अधिक है तो उसके अनुसार दूसरा तेल, और अगर कफ की शिकायत है तो उसके लिए तीसरा प्रकार का तेल उपयुक्त रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो तैलम क्रिया हमने आपको बताई है, यानी नारियल के शुद्ध तेल से नाक, नाभि और नाखूनों पर तेल लगाना, यह उपाय हर किसी के लिए उपयोगी और सुरक्षित है। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कर सकता है और इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आपके मन में इस उपाय से जुड़ा कोई सवाल है, कोई संदेह है या किसी प्रकार की जिज्ञासा है, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का उत्तर विस्तार से दें और आपको सही जानकारी दे सकें। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हर दिन मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।